Lecture 20, Unit number 2. Name of the unit is Real and Complex Numbers. Review exercise 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 20th lectures of Mathematics Class 9 Science Group. Today we solve review exercise. So in review exercise, question number 1 is MCQs and 2 is true false. So you solve on your books. So today we solve question number 3. Simplify the following. यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जो अब हमें पार्ट्स दिए हुए हैं 5 पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि हमने फर्स्ट पे उनको सॉल्व करना है. आफ्टर दिस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है वो है 4 इंडेक्स नंबर है आपका स्क्वायर रूट का, यानी 481 y पर -12 x पर -8. यानी कि ये जो अब यहाँ पे रेडिकल का जो साइन हमें दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दी हुई है वो 4 दी हुई है. राइट. सो लुक एट द क्वेश्चन. आप देखें, सबसे पहले देखें आपके पास जो 81 y पर -12 और x पर -8 है. सबसे पहले हमने क्या करना है, ये 81 के हम फैक्टर्स बनाएंगे और यहाँ पे जो हमें पार्ट्स जो है माइनस में दी हुई हैं उनको हमने पॉजिटिव में करना है. उस सूरत में ये ऊपर हैं. अब जैसे कि आप ऊपर है न्यूमिनेटर में यानी 81 के साथ है तो हम इनको नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे. तो उस सूरत में इनकी पार्ट्स जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फैक्टर्स ऑफ 81. 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81. सो डिवाइडेड बाय y पर 12 एंड x पर 8. सो नेक्स्ट देखिए, हमने इस जो हमारी जो यहाँ पे रेडिकल साइन की हमारा इंडेक्स नंबर है 4 है. सो ये आपका रेडिकल साइन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4 के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे. सो 3 पावर 4, यानी हमने 3 को ये देखें कितनी टाइम है हमें दिया हुआ 4 टाइम. सो 3 पावर 4 डिवाइडेड बाय y पावर 12 x पावर 8 होल पावर 1/4. अब ये 4 जो है वो इस इंडेक्स नंबर की वजह से इसकी पार्ट्स क्या हुई 1/4 इक्वल टू आपके पास आ गया 3 पावर 4 मल्टीप्लाई. अब नेक्स्ट इसमें हमने 1/4 के साथ इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो सेम हियर y पर 12 मल्टीप्लाई 1/4 x पर 8 मल्टीप्लाई 1/4. सो अब देखें कि आपने नेक्स्ट में आपने क्या करना है, पार्ट्स को पार्ट्स के साथ कैंसिल कर दें. जैसे अब ये पार्ट जो है इस पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी 4 कैंसिल विथ दिस 4. राइट. जैसे ये देखें आपको मैं करके दिखाती हूँ. ये 3 पार क्या है आपके पास 4 है. मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हम इसको करते हैं 1 मिनट. आप देखें आपने ये सबसे पहले ये लिखे 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4. तो आपके ये 4 कैंसिल विद दिस 4, तो आपके पास रिमेनिंग में जस्ट 3 और रह गया. सो सेम आप इसी तरह करेंगे. y पर आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 1/4 के साथ. सो 4 3 ज़ा 12. इस तरह y की पावर क्या हमारे पास रहेगी 3. सो सेम हियर x आपके पास है, x की पावर क्या है 8. मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे 1/4 के साथ. तो 4 2 ज़ा आपके पास 8 हो गए. x की यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास क्या रहेगी, क्या रह जाती. सो इस तरह हमारे पास ये वाला जो लास्ट स्टेप है यानी इक्वल टू में आपके पास आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय y क्यूब एंड y क्यूब एंड x स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1. सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2. पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है 25x पर 10n और y पर m दिया 8m. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमने 25 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स बनाने के बाद देखिए 5 5 ज़ा 25
और एक्स पार 10n और वाई पार 8m एज इट आपके पास रह गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब 5 जो है आपके पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, यानी ये अब आपके पास जो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ 2 होता है, यानी इस इंडेक्स नंबर की पार्स जो होगी यहाँ पे सॉरी रेडिकल्स पार साइन की पार क्या होगी, 1/2 होगा। यानी सिंपल स्क्वायर रूट जब होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है किसकी इक्वल होती है, 1/2 की होती है। सो हमने यहाँ पे देखा है 5 के पेयर्स कितने बनते हैं, यानी एक पेयर बना है, यानी 5 पार 2, यानी 5 है तो 5 की पार क्या होगी 2। सो एक्स पार क्या हो गया आपके पास 10n और वाई की पार आपके पास क्या होगी 8m। होल पार्स हमने क्या किया 1/2, यानी क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म से निकाल के हमने किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और इस तरह इसकी पार्ट्स के यहाँ पे क्या आ गई 1/2 आ गई। अब देखिए 5/2 मल्टीप्लाई 1/2 हमने किया, और एक्स पार 10n और इसकी मल्टीप्लाई पार क्या की 1/2, और वाई की पार 8m मल्टीप्लाई 1/2। अब वो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन को में भी आपको बताया, जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया पीछे 5, और इसी तरह 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और पीछे आपके पास 5n रह गया। सो इसी तरह 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 हो गया, और इस तरह आपके पास 4m इसकी पास रह गई। सो देखिए आपको मैं दोबारा इसको करके दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे पास है 5 पार क्या थी 2, मल्टीप्लाई किसके साथ किया हमने 1/2 के साथ। सो 2 कैंसिल विद दिस 2, सो आपके पास रिमेनिंग में क्या रह गया 5 ओनली, यानी 5 1 ज़ा 5। सो इसी तरह x की पार जब आपके पास 10n है, ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने इसको किया 1/2 के साथ, तो 2 की से 2 5 ज़ा 10, यानी कि अब क्या x की पार हो जाएगी 5n। सो सेम ईयर आपके पास है y पार आपके पास 8m है, आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, सो 2 4 ज़ा 8। अब आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आपका y है नॉट x, ठीक है। y की पार क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 4m। सो इस तरह जो हमारे पास आंसर आ गया 5x पार 5n एंड y पार 4m। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x पार 3 y पार 4 एंड z पार 5 डिवाइडेड बाय x पार -2 और y की पार -1 एंड z पार -5 होल में आपके पास 1/5 इसकी पार्ट्स दिए, यानी कि क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे कि लास्ट टाइम पहले रेडिकल साइन में था तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, या क्वेश्चन जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिया हुआ है। सो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं, अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, इनकी पार्ट जो है वो माइनस में दी हुई हैं, जैसे कि हमें एक्स पार 3 और वाई पार 4 और जी पार 5 दिया हुआ है, और नीचे वाली जो हमारी पार्स हैं वो यानी एक्स पार -2 है, वाई पार -1 और जी पार क्या है -5 है। अब इनको सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है, यानी कि इनको प्लस में लाना है। उस सूरत में ये जब नीचे से ये ऊपर जाएंगी तो इनके पार्स जो हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे। जैसे एक्स पार शुरू में आपके पास दिया हुआ ऊपर दिया हुआ है एक्स पार 3, ये जब -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स पार 2 हो जाएगा, यानी प्लस में हो गया। सो वाई पार 4 माइनस वाली यहाँ से जाके ऊपर जाके क्या होगी प्लस, और इसी तरह जी पार 5, और नीचे से जब ये -5 ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +5। सो होल पार 1/5 किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी जो पार्ट्स हैं बेस सेम होने की वजह से हमने क्या किया, इनकी पार्ट्स को ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास है ये एक्स पार क्या है यहाँ पे 3 और इसकी क्या है 2, सो बेस सेम है, सो एक्स पार 3 + 2 हो गया। सो यहाँ भी 2 वाई हैं, यानी बेस सेम होने की वजह से हमने वाई की पार 4 + 1 किया। सो यहाँ भी हम करेंगे जी पार 5 प्लस में हमने क्या किया जी पार 5 की, यानी कि यहाँ पे बेस सेम है तो हमने इसकी पार्ट्स को प्लस किया, जी पार 5 + 5 होल पार 1/5। सो इस तरह 3 + 2 = क्या आपके पास आ गया एक्स पार 5, और वाई की भी आपने 4 + 1 किया तो पार्ट्स क्या होगी 5। सो जी पार 5 + 5 किया तो क्या हो गया 10 होल पार आपके पास आ गई यहाँ पे 5। सो इसी तरह जैसे कि हमने लास्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को
जैसे कि हमने पार्स क्वेश्चन में कैंसिल की थी, यानी जो हमारी एक्सपोनेंशियल पार्स दी होती है उसको हमने जो हमारी वेरिएबल्स की पार्स होती है उनके साथ हमने उनको कैंसिल करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स की पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई किसके साथ किया 1/5 के साथ। सो वाई पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, जी पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। अब 5 5 से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया एक्स। इसी तरह ये 5 वाई का 5 आपस में कैंसिल हुआ तो यहाँ पे वाई सेपरेट रह गया, यानी अकेला, यानी पावर 1 हो गया, ठीक है। सो इसी तरह 5 2 से आपका 10 हो जाएगा। इस तरह जी की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो इस तरह हम इसकी पार्ट्स को कैंसिल करेंगे और इस तरह हमारा आंसर जो आ जाएगा एक्स वाई जी पावर 2 आ जाएगी। सो इसको देखें ऐसे, मैंने जैसे कि लास्ट में भी आपको बताया 5 मल्टीप्लाई 1/5 है। सो 5 कैंसिल विद दिस 5। सो आपके पास एक्स सेपरेट में रह गया अकेला, यानी 5 पावर आपके पास वाई पावर 5 है तो मल्टीप्लाई 1 किसके साथ करेंगे 5 के साथ। सो 5 कैंसिल विद दिस 5, सो वाई पावर यहाँ पे क्या होगी 1। सो लास्ट वन है आपके पास जी पावर 10 और इसमें आपके पास मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो 5 2 से आपके पास क्या हो गया 10, तो यहाँ पे जी की पावर क्या होगी 2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी पार्ट 3 था क्वेश्चन नंबर 3 का। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। आपने खुद सॉल्व करना है, इसके 4 पार्ट्स हैं, मैंने आपको 3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं और एक पार्ट अब आप खुद करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, यानी अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका सेम क्वेश्चन है। आपके पीछे एक्सरसाइज में जहाँ 2.4 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सो इस तरह या और इसका दूसरा ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी तरह के पहले आपने उनके फैक्टर्स बनाने और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है आपके पास ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ए पावर पी डिवाइडेड बाय ए पावर क्यू और होल पावर आपके पास है पी प्लस क्यू, ठीक है। सो ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। सो इसी तरह ए पावर क्यू डिवाइडेड बाय ए पावर आपके पास आर होल पावर में क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 इंटू में आपके पास ए पावर आपके पास क्या दिया हुआ है ए पावर पी और दूसरे ए की पावर है आपके पास आर, यानी ये डॉट का साइन है, यानी कि ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। और इसी तरह पी आपके पास है माइनस आर, यानी होल में इसकी पास दी हुई है। अब सबसे पहले ये करना है कि आप देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो हम पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अगर ऊपर हो तो उसकी पास प्लस हो जाती है, अगर नीचे से कोई ऊपर जानी हो पार्ट्स तो वो फिर माइनस हो जाती है, या ऊपर से नीचे आना तो उस सूरत में भी माइनस होती है। अब यहाँ से देखिए ए हम बेस हमारी सेम है तो ये पी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी क्यू ऊपर जाएगा तो पी माइनस क्यू होल पावर में आपके पास आ गया पी प्लस क्यू। सो नेक्स्ट में आपके पास ए पावर क्यू और माइनस में आर होल पावर क्या हो गया क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 और ए पावर आपके पास क्या है पी और प्लस में आर। अभी देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे आपका ए जो है बेस जो है डिवाइड हो रही है, तो इस तरह जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पार्ट्स जो होती है ऊपर से प्लस हो जाती हैं। सो पी प्लस आपके यहाँ पे क्या हो गया आर होल पावर आपके पास आ गया पी माइनस आर। सो नेक्स्ट में आप देखें कि अब जब आप ए माइनस बी होल और ए प्लस बी का फार्मूला आप जब करते हैं तो जब इसको ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर का जब फार्मूला आप ओपन करते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। सो सेम यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होगा। सो यहाँ पे आ गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी आप पी आपको ए समझ आप कंसीडर कर लें और क्यू को आप बी कंसीडर करें। सो इस तरह आपके पास ए पार क्या आ गया पी पार 2 स्क्वायर और माइनस क्यू पार स्क्वायर। सो नेक्स्ट में देखिए आपके पास क्यू स्क्वायर ए पार क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जब एक प्लस और एक माइनस है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास ये फार्मूले में आपका साइन माइनस में आ जाता है। डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 5 ए पार क्या है आपके पास स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये दो जो आपके पास ए दिए हुए हैं इनके बेस सेम है। सो हमने एक ए लिखा और उसके ऊपर इनके पार्ट्स को ऐड कर दिया। अब क्योंकि आप मल्टीप्लाई का साइन है ऊपर है तो सारी ऐड ही हो जाएंगी, अगर जो माइनस का साइन है वो एज इट आएगा।
अब देखिए पी स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ गया क्यू स्क्वायर, प्लस में आपके पास आ गया क्या है क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर आपकी सेम वैल्यूज है, यानी साइन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो गया एक माइनस में एक प्लस में, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इनको कैंसिल कर दिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया ए पार पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय में 5 आपके पास नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे यानी साइन ख़त्म करके हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे 5a की पार पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो इसी तरह अब यहाँ भी देखें ए की दोनों सेम है, बेस सेम है, तो हमने अब जो ए की जो पार्ट्स हैं वो सारी हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो ऑलरेडी था ए पार पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था, नीचे से ये पी ऊपर जाके क्या हो गया माइनस पी स्क्वायर, और ये माइनस आर था तो ऊपर जाके ये प्लस आर स्क्वायर हो गया। इसी तरह आपकी पी जो है प्लस पी कैंसिल विद माइनस पी, और आर माइनस जो होगा आर स्क्वायर के साथ यानी प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह अब ए की पार क्या रहेगी, यानी कि कुछ भी नहीं, ज़ीरो रह गया। सो जिस नंबर की पार या वेरिएबल की पार ज़ीरो होती है तो वो इक्वल टू किसके होता है 1 के हो जाएगा। सो इस तरह ए पार 0 डिवाइडेड बाय ये 5 एज इट आ गया, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ गया 1/5, यानी जब ए की पार यहाँ पे 0 है तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो है आंसर जो आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का वो 1/5 है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी वैल्यूज़ को देखें, इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है वो ए पार 2l डिवाइडेड बाय ए पार l प्लस है आपके पास m ब्रैकेट्स में है। सो नेक्स्ट है कि इन ब्रैकेट्स के दरमियान कोई आपके पास साइन नहीं है, तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इनटू में आपके पास ए पार 2m, और नीचे आपके पास डिवाइडेड बाय में आगे ए पार m प्लस n, और नेक्स्ट में थर्ड स्टेप में यहाँ भी कोई साइन नहीं है, तो ए पार 2n डिवाइडेड बाय ए पार n प्लस 1, राइट। आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन एज इट आप पहले यहाँ पे लिखे हैं यहीं से स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वही लास्ट स्टेप की तरह क्वेश्चन की तरह ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं जैसे आपने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, और पीछे हमने इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में जैसे सॉल्व किया। सो सेम है, ए बार क्या है हमारे पास ए सेम बेस सेम है, तो इस सूरत में हमने क्या किया एक हमने एज इट लिखा, ऊपर आपकी इसकी पार लिखी 2l। अब ये नीचे से जब ऊपर वैल्यूज जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस l था ऊपर जाके ये माइनस l हो जाएगा, प्लस m जो हो गया वो क्या हो गया माइनस m हो गया। सो सेम यार यहाँ करें ये ब्रैकेट्स में लिख दें। नेक्स्ट में आपके पास ए पार ये जो है 2m है, नीचे से जब ऊपर पार जाएंगी तो माइनस m और माइनस n हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें ए पार 2n माइनस में n एंड माइनस l। अब देखें तीनों की बेस जो है वो सेम है, तो जब बेस सेम होगी तो हमने क्या करना है उनको सॉरी उससे पहले एक स्टेप और करते हैं। जैसे ये 2l है तो यहाँ पे माइनस l भी है, 2 में से ये माइनस निकल गया, आपके पास क्या रह गया सिंपल l माइनस m। यहाँ से 2m में से m माइनस किया तो सिंपल m आपके यानी 1m रह गया, 1m प्लस आपके सॉरी माइनस n। सो नेक्स्ट टाइम में देखिए आपने 2 में से जब 1 माइनस किया तो आपके पास सिंगल n माइनस 1 रह गया। अब जहाँ पे नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे बेस सेम में आपने एक दफ़ा इसका a लिखा और इसके पार ऊपर लिखी l माइनस m, प्लस में आपके पास क्या आ गया m माइनस n प्लस n और माइनस l, यानी ये तीनों की पार्ट जो है हमने इस a के ऊपर ऐड कर दी। अब जो ऑपोजिट साइन के साथ हो गए जैसे एक प्लस और एक माइनस हो गए तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे प्लस l जो है वो माइनस l के साथ कैंसिल, माइनस m प्लस m के साथ माइनस n प्लस n के साथ आपस में ये पार्ट जो होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह ए पार्ट क्या रहेगी आपके पास 0 रहेगी। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया जब जिस वैल्यूज़ की वेरिएबल्स की पार्ट 0 हो जाती है तो वो इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हुआ। तो अभी जैसे ये अभी आपको पार्ट्स नज़र आ रही हैं, ये पार्ट्स हैं आपके पास ये l है, फिर आपके पास ये m है, ठीक है, और फिर प्लस में आपके पास m है, और फिर है माइनस n, और फिर है प्लस n, और लास्ट पे आपके पास क्या है प्लस l, ठीक है। अब देखें सॉरी लास्ट पे आपके पास है माइनस l, क्या है माइनस l, यहाँ देखें माइनस l।
अब आपने ये प्लस एल जो होगा माइनस एल के साथ कैंसिल, माइनस एम जो होगा इस प्लस एम के साथ कैंसिल, और माइनस एन जो होगा आपका प्लस एन के साथ कैंसिल होगा। सो यहाँ भी यहाँ आपको मैंने ये काट के दिखाई नहीं, यानी कि आप माइंड में अपने इसको काट सकते हैं, यानी कि ये इस तरह कैंसिल होके तो ए की पार्ट जो है ज़ीरो रह गई है। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आया। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है, इसको भी हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। यहाँ पे हमारे पास है क्यूब रूट में अब यानी 3, यानी रेडिकल साइन जो है इंडेक्स नंबर जो है वो हमें 3 दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है क्यूब में है, यानी 3 को हम क्यूब भी कहते हैं। सो ए पार एल माइनस डिवाइडेड बाय ए पार एम क्यूब रूट, राइट। नेक्स्ट में आपके पास है ए पार एम डिवाइडेड बाय ए पार एन क्यूब रूट, मल्टीप्लाई में आपके पास ए पार एन डिवाइडेड बाय ए पार एल क्यूब रूट। सो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। सो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से निकाल के हमने किस में लिखा, रेडिकल फॉर्म में, यानी कि हमने ये जो इसका रेडिकल साइन था ये इसको ख़त्म करके अब जैसे 3 इसकी पार्ट्स हैं तो हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, यानी 1/3 कर देंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ए पार एल डिवाइडेड बाय ए पार एम होल पार 1/3। सो नेक्स्ट में ए पार एम डिवाइडेड बाय ए पार एन होल पार 1/3। सो नेक्स्ट है हमारे पास ए पार एन डिवाइडेड बाय ए पार एल होल पार 1/3। अब हमने सारों को इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब जैसे कि यहाँ पे बेस सेम है, ए ऊपर है ए पार एल और ए पार एम है, बेस हमारी सेम है तो हमने क्या करना है, नीचे की जो पार्ट्स ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, और बेस को हमने एक ही दफ़ा लिखेंगे। ए पार यहाँ पे हमारे पास आ गया एल माइनस एम होल पार 1/3। यहाँ पे आ गया आपके पास ए पार एम माइनस एन होल पार 1/3। यहाँ पे आपके पास आ गया ए पार एन माइनस 1 होल पार, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी 1/3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि अब ये जो हमारे पास पावर जो है, यानी कि ये हमें जो इसकी एक्सपोनेंशियल पावर्स है वो 1/3 है। अब वो 1/3 जब एल माइनस एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखें ए पार क्या लिखा हुआ है, एल माइनस एम डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई में आपके पास लिखा हुआ है ए पार क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखना था एम। यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक है, इस टाइम को आप यहाँ पे एम माइनस आप यहाँ पे करेंगे एन, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में आपने करना है एन माइनस आपके पास यहाँ पे एल है, ठीक है, एन पार एल। इसको मैं आपको दोबारा भी लिख के दिखाती हूँ, ये देखें जैसे आपके पास यह सबसे पहले ए पार क्या है, एल माइनस एम दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय क्या है 3। अब इसी तरह अब दूसरा जो आपके पास ए दिया हुआ है उसमें भी आप देखें ए की पार क्या है, इसमें एम माइनस आपको दिया होगा एन, राइट। और जो थर्ड वाला ए है यानी कि इनके दरमियान डॉट का साइन यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए पर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी और माइनस में आपके पास एल। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो आपने क्या करना है कि आपके पास ये देखें बेस सेम है, तो उस सूरत में हमने ए की दफ़ा ए लिख के ऊपर सारी पार्ट्स को लिखेंगे, यानी एल माइनस एम ये, और क्या करेंगे ये प्लस में एम है तो प्लस एम माइनस एन, और नेक्स्ट में आपके पास प्लस एन और माइनस एल डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आप सबका देखें सब के साथ जो है डिवीजन में है, यानी यहाँ पे आपका जो है वो क्या है पावर के या 3 भी है, यानी कि आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जब लेते हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा, और उस सूरत में जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली पार्ट जो होती है एज इट आ जाती है। सो यहाँ पे एज इट आप हमारी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह प्लस एल माइनस एल के साथ कैंसिल करें, माइनस एम प्लस एम के साथ, माइनस एन जो होगा वो प्लस एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इसको हम काट देंगे, राइट। सो इस तरह हमारे पास जो पार्ट्स रहेगी ए पार 0/3 रह जाएगी, ए की पार 0/3, यानी कि आप देखिए जब 0 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सो ए पर आपके पास क्या आएगी 0। सो जब ए की वैल्यू 0 है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, यानी कि इन तमाम क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हमारा 1 ही आ रहा है जो हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। सो इस तरह हमारा जो है
आज के ये नहीं रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन रह जाते हैं वो आपने अब खुद सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और आप अपनी इनको अपनी नीट नोटबुक पे इनको